हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का 2 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले ये दोनों को हम 2 बिंदु के साथ दर्शाएंगे। यहाँ और यहाँ 2 बिंदु है, इसको मिला दिए। यहाँ ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए। अब ए का निर्देशांक 0, 0 मानेंगे और बी का निर्देशांक 36, 15। अब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 0, 0 तथा 36, 15 ए और बी के निर्देशांक हैं। हल में लिखेंगे माना कि 0, 0 और 36, 15 ए, बी के निर्देशांक हैं। अब ए बी का दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी का दूरी ज्ञात करने के लिए इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र को परिभाषित कर चुके हैं। उसी की सहायता से ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको x2, x1 या x1, x2, y1, y2 का मान चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे हम x1 किसको कहेंगे, x2 किसको कहेंगे, y1 किसे कहते हैं, y2 किसे कहते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला संख्या होगा वो होगा x1। तो x1 का मान 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे। फिर x2 का मान यहाँ वाला होगा तो 36 है, 36 लिख देंगे। अब y1 का मान 0, 0 और y2 बराबर 15। यहाँ जो रहेगा उसका नाम x1 है, यहाँ जो रहेगा उसका नाम x2, फिर ये y1 और ये y2। तो यहाँ इस तरह से हम x1 का मान 0, x2 का मान 36, y1 का मान 0, y2 का मान 15 लिख दिए हैं। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। अब ए बी है इसीलिए यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर x2 माइनस x1, x2 का मान 36 है, यहाँ 36 लिख दिए, माइनस x1 का मान 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान 15 है, 15 लिख दिए, माइनस y1 का मान 0 है, यहाँ 0 लिख दिए का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 36 में अगर 0 को घटाया जाए तो 36 होगा और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे प्लस 15 में अगर 0 को घटाएंगे तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर लिख दिए। अब ए बी बराबर रूट अंडर 36 का अगर वर्ग किया जाए, 36 को गुना में 2 बार लिखेंगे। 36 अगर 2 बार गुना किया जाए तो इसको 1296 लिखेंगे, क्योंकि 36 गुना करने से 1296 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 1296 प्लस 15 अगर 2 बार गुना करेंगे, 15 का अगर वर्ग करेंगे तो 225 होता है, तो 225 लिख दिए। अब 1296 और 225 को दोनों को जोड़ देंगे। 1296, 225, 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 1 1521 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 1521 लिख दिए। अब ए बी का मान रूट के अंदर है 1521, तो 1521 का वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, तो 1521 का वर्गमूल 39 होता है, तो यहाँ 39 लिख देंगे और यहाँ मात्रक। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना संरेखी है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संरेखी किसे कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो उसे संरेखी कहते हैं, और अगर 0 ना हो तो संरेखी नहीं कहेंगे। तो कब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, जैसे हम एक आकृति यहाँ बना रहे हैं ए बी सी, ये तो त्रिभुज है। क्या ये संभव है कि इसका क्षेत्रफल 0 हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? हम जान रहे हैं किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं,
ये ए का शीर्ष है, ये बी का शीर्ष है और ये सी का शीर्ष है। ये तीनों शीर्ष अलग अलग जगहों पर है। जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष अलग अलग जगहों पे हो तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो कब जीरो होगा? जब ये तीनों शीर्ष एक ही बिंदु पर हो जाए। जैसे ये एक शीर्ष है, यहाँ लिख दिए, ये भी एक शीर्ष है, वही लिख दिए, ये भी एक शीर्ष है, यही लिख दिए। तीनों शीर्ष को अगर एक ही जगह पे लिख दिया जाए तो वो जीरो हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम संरेखी कहेंगे। अगर जीरो हो जाए तो संरेखी कहेंगे और जीरो नहीं होगा तो संरेखी नहीं कहेंगे। तो लिखेंगे माना कि 1 5 2 3 और -2 -11 ए बी और सी के, या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सी के निर्देशांक हैं। यहाँ लिखे माना कि ए इतना इतना और इतना, ए बी सी के निर्देशांक हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए की जगह 1 और 5, बी के जगह 2 3 और सी के जगह -2 -11 लिख दिए। अब यहाँ जो मान है वो x1 का मान है, तो यहाँ लिखेंगे x1 की जगह 1 है, x2 की जगह 2 है और x3 की जगह -2 है। अब यहाँ लिखेंगे y1 की जगह 5 है, y2 की जगह 3 है और y3 की जगह -11 है। इस तरह से हम x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान ज्ञात करेंगे। ये है x1, ये x2, ये x3, ये y1 y2 और ये y3। अब हम जान रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाए तो वो संरेखी होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अगर इतना का मान जीरो हो जाए तो वो संरेखी होगा और अगर जीरो नहीं हुआ तो संरेखी नहीं होगा। तो 1/2 लिखेंगे। x1 का 1 है, 1 लिख दिए, y2 का मान 3 है, 3 लिख दिए, -y3 और यहाँ माइनस है तो +11 हो जाएगा, प्लस x2 का मान यहाँ 2 है, 2 लिख दिए, y3 का मान -11 है, फार्मूला से माइनस, फिर y1 का मान 5 है, यहाँ 5 लिख दिए। अब यहाँ प्लस x3 का मान यहाँ -2 है और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो -2 होगा। y1 का मान 5 है, y1 का 5 लिख दिए, y2 का मान 3 है, 3 लिख दिए। अब इसी को हल करेंगे। 1/2 1 है, 1 लिखे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 14 होगा, प्लस 2, फिर ये दोनों को हल करेंगे तो -16 होगा, 16 लिख दिए, फिर यहाँ -2 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 होगा। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, ये दोनों को अगर गुना कर देंगे, 1 और 14 को गुना कर देंगे, ये दोनों के बीच में गुना है तो ये 14 हो जाएगा, फिर ये दोनों के बीच में गुना है तो प्लस और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, 16 दूनी 32, फिर -2 दूनी 4। अब यहाँ लिखते हैं 1/2। अब 14 में 32 को घटाएंगे तो 14 में तो 32 घट नहीं रहा है तो माइनस में होगा और इसमें से इसको हम घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -18, तो ये -18 हो जाएगा, फिर -4 है, -4 लिख दिए। अब 1/2, अब ये दोनों से -22 हो जाएगा, -22 लिख दिए, इसको इसके साथ अगर काट देंगे -11 हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे अगर इतना का क्षेत्रफल जीरो हो जाए या इतना का मान अगर जीरो हो जाए तो संरेखी होगा और अगर जीरो ना हो तो संरेखी नहीं होगा। तो इतना बराबर जीरो नहीं है, इतना और जीरो आपस में बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है
जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सॉरी, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और अगर दो भुजा बराबर ना हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। या अगर दो कोण भी बराबर हो तो भी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें कोण का कोई यहाँ संभव नहीं है, कोण का मान दिया ही नहीं है, इसीलिए हम दो भुजा को ही सिर्फ लेंगे। अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर दो भुजा आपस में बराबर न हो तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे सिर्फ त्रिभुज की तरह। समद्विबाहु त्रिभुज अभी हमको पता नहीं है कि है कि नहीं। अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो लिख देंगे बाद में कि ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये जो निर्देशांक दिए गए हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और अगर दो भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो लिखेंगे दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो देखिए ए बी सी लिख दिए। यहाँ जो मान है वो है 5 - 2, इसको यहाँ लिखेंगे 6 4, इसको यहाँ सी के जगह लिखेंगे 7 - 2। अब इसमें से देखना है कि ए बी बी सी और ए सी ये तीनों भुजा में से अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और अगर दो भुजा बराबर ना हो तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी सी का निकालेंगे। अगर ए बी और बी सी का दूरी बराबर हो गया तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर ए बी और बी सी के बराबर ना हो तो फिर हम ए सी का मान निकालेंगे, और ए सी और अगर ए बी का मान बराबर हो जाए तो भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, या ए सी और बी सी हो जाए तो भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इसका मतलब इस त्रिभुज में अगर तीनों भुजा में कहीं भी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले ए बी के लिए, उससे पहले हम लिख देते हैं कि 5 - 2 6 4 और 7 - 2 त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक हैं। अब यहाँ त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक जहाँ लिखे हैं वहाँ हम नहीं लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। समद्विबाहु अभी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमको निर्धारित करना है, जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। त्रिभुज तो है लेकिन समद्विबाहु है या नहीं वही जांच करना है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ अभी लिखे हैं कि त्रिभुज के निर्देशांक हैं। अब सबसे पहले हम ए बी के लिए लिखेंगे, ए बी के लिए। अब ए बी में देखेंगे ए और बी में ये है x1 ये है x2, तो लिखेंगे x1 बराबर 5 है, x2 बराबर 6, फिर ये y1 का मान -2 है, -2 लिख दिए, y2 का मान 4 है। अब यहाँ ए बी के लिए लिखे हैं इसीलिए ए बी की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी की जगह ए बी लिख दिए। x2 ये है x2 6 है माइनस x1 का मान 5 इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 में अगर 5 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 लिखेंगे। अब ए बी बराबर 36 और 1 को अगर जोड़ेंगे
तो 37 होगा। और हम जान रहे हैं ये जो रूट 37 है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और अगर आप ज्ञात भी करना चाहें तो ये दशमलव में आएगा, इसीलिए हम AB के जगह रूट 37 लिखेंगे। तो AB का मान रूट 37 हो गया। उसके बाद हम BC देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे BC के लिए। अब ये दोनों में ये x1 है, ये x2, x1 का 6 है और x2 का मान 7, फिर y1 का मान 4 है और y2 का मान -2 है। x1 6 है, x2 7 है, y1 है 4 और y2 -2 है। तो यहाँ लिखेंगे BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है, तो BC के जगह BC लिख दिए। अब यहाँ x2 माइनस x1 ये देख सकते हैं, x2 का मान 7 है तो 7 लिख दिए, माइनस इसका मान 6 है तो जितना का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान -2 है, फिर माइनस और इसका मान 4 है, इतना का होल स्क्वायर। अब ये BC बराबर 7 में अगर 6 को घटाएंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर, -2 और -4 -6 होता है, -6 का स्क्वायर। तो BC बराबर 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 होगा, और प्लस से प्लस लिख दिए, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 36 होगा। तो BC बराबर 1 और 36 को जोड़ देंगे तो ये 37 हो जाएगा। तो BC का मान भी 37 है, रूट 37 है। तो आप देख सकते हैं AB का मान रूट 37, BC का मान रूट 37। और हम जान रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो संधिबाहु त्रिभुज होते हैं। तो हमको अगला वाला भुजा का मान निकालना भी नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये रूट 37 है और इसका भी मान रूट 37 है, ये दोनों आपस में बराबर है। AB बराबर BC लिखेंगे, AB बराबर BC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।